तो आज है 6 सितंबर 2025 और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं इन एंड अराउंड 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो ये रहा अपना बेसिक आइडिया। तो मैं आपको एक पीपीटी में तो बता दूंगा अपना कि मैंने क्या किया, कैसे किया। वो भी मैंने सारी एआई से यूज़ की है, क्योंकि इतना डेप्थ में बताना एज अ बिगिनर थोड़ा मेरे लिए हार्ड होगा। तो मुझे जितनी भी बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मतलब इतना भी बिगिनर नहीं, आई हैव बीन इनटू दी स्टॉक ट्रेडिंग थोड़ा बहुत, और क्रिप्टो में मैंने स्टार्ट किया था पहले। तो क्रिप्टो में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बट आई डोंट गो फॉर क्रिप्टो राइट नाउ। तो आज तारीख है 6 सितंबर, और हम लोग ने 4 और 5 के तारीख के बीच में इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि ब्रोकर को टाइम लगता है जब तक आपके वो अकाउंट में वो डालते हैं पैसे। तो उस वजह से हम लोग पे अराउंड आज के डेट पे, मतलब 6 को आने लग गया सारा। एक बचा हुआ हम लोग पे, जो शायद से मंडे तक क्रेडिट हो जाएगा हम लोग के डीमैट अकाउंट में। तो ये रहा 6 मंथ्स वाला। तो 6 मंथ्स क्या है, तो हम लोग 6 महीने तक देखेंगे कि हम लोग ने जो भी डाइवर्सिटी की है अपने पोर्टफोलियो की, उसमें हम लोग को प्रॉफिट क्या होता है। और क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए, ये तो यार पर्सनल चॉइस है। मुझे जो मेरी प्रेफरेंसेस थी मैंने उस हिसाब से किया था। और ये एजुकेशनल ही है या एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, कोई मैं नहीं बोलूँगा ये सारी स्टॉक्स लो। तो 6 महीने बाद ही असली रिज़ल्ट पता चलेगा कि मुझे कितनी महारत हासिल हो गई है इसमें। एंड 6 महीना मतलब मार्च फर्स्ट वीक में हमें इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का जो एलोकेशन है अपने फंड्स का। तो 50K हम लोग ने लगाया है SBI गोल्ड डायरेक्ट ग्रोथ में। 20K के हम लोग ने 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं, जो कि एक है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, और दूसरा है ICICI प्रूडेंटल जो भी है, इक्विटी एंड डेट। और अगला फंड है हम लोग का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो ये इन सब में हम लोग ने 20-20 लगाए हैं, जो कि ऑब्वियसली 60 हो गया, ये 50 हो गया। तो अपना नॉर्मल जो बना हुआ है 110 का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। तो SBI वाला जो था हमारा, वो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप जैसा बोल रहे हो, रूपी के वीकनेस और इन्फ्लेशन के टाइम में गोल्ड रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर देता है। एंड अभी क्योंकि आई गेस इंडिया थोड़ा सा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी जाना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग की आईटी तो स्ट्रांग है, बट मैन्युफैक्चरिंग से कैसा बोल लो आपकी बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है। तो मे बी आई गेस इंडिया थोड़ा और इन्वेस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग में, और थोड़ा करेंसी वीक होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है हम लोग का। फिर जो इन्वेस्को मिड कैप है और ICICI है, तो इसमें ज़्यादातर मुझे लग रहा था स्टॉक सेम ही थे, क्योंकि देखो मुझे इतनी कोई अभी म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज नहीं है। तो ये मेरे लिए भी एक तरीके का लर्निंग फेज़ ही है, जिसपे जितना भी मुझे स्टार्टिंग से या जितना मैं अभी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आगे 6 महीने में क्या होने वाला है। क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो गोल्ड है वही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया अभी तक। तो बाकी मे बी फ्लेक्सी कैप मैं शायद से देर तक इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप था उसमें जो ये वाली आप देख रहे हो पराग, तो इसमें मेटा के भी शेयर्स थे, इसमें कुछ अमेरिकन शेयर्स थे। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी होता है कुछ, पर मेटा के शेयर्स हैं तो US स्टॉक में इनडायरेक्टली ये लग रहा है। बाकी जो इन्वेस्को ICI है, इसमें ज़्यादातर आपको जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे NTPC हो गया या डीमार्ट हो गया, या कुछ स्विगी भी है इसमें। तो थोड़ा डाइवर्स ही है। मुझे जो पोटेंशियल लगता है कि मे बी जो फंड्स हैं अराउंड सेफर साइड में मे बी 8 to 9% होने चाहिए। अगर वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा फेवरेबल रहता है, तो शायद से ज़्यादा हो जाए। बट ये तो देखने वाली ही बात होगी फ्यूचर में, क्योंकि देखो अब मुझे इतना चार्ट्स अभी नहीं समझ में आते हैं। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है वो मुझे नहीं अभी तक आता है। तो मैं वही देखता हूँ कि कंपनी या जो भी इनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जिनने ये सारा क्यूरेट किया है, वो कैसे बनाते हैं, तो उनका पास्ट कैसा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इन सब का जो मैंने चेक किया, मेजॉरिटी इन सब में पॉजिटिव ग्रोथ ही आई है। और जैसे ICICI में, इन्वेस्को में 1 साल में इतनी ग्रोथ नहीं है, 3 साल में अच्छी ग्रोथ है। तो मुझे भी यही एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट अगर नेगेटिव भी होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा,
एंड मोस्ट केसेस में पॉजिटिव ही ग्रोथ आएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में ये सारे हैं। पराग का आई होप सो कि थोड़ा उसमें वेस्टर्न स्टॉक्स हैं, यूएस मार्केट के हैं, तो मे बी ये भी अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो एज़ द नेम सेज वैसे ही इन लोग का पोर्टफोलियो है। तो मैंने एक AICI PDF भी बनाई थी, बट मुझे नहीं लगता वो दिखाने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि असली रिज़ल्ट तो हम लोग को 6 महीने बाद ही पता चलेगा। तो अगर ये आप वीडियो भी देख रहे हो तो मे बी ट्राई टू लाइक वेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑन माई चैनल, मतलब नोटिफिकेशन या कहीं से भी। एंड मे बी अगर ये एल्गोरिदम इस वीडियो को फेवर करता है, देन वेट बी surely meeting again after 6 months to see you in March। एंड ऑल्सो अगर किसी को पता करना है कि मैंने कहाँ से इन्वेस्ट किया था, तो मैंने किया हुआ है ग्रो से, तो उसके लिए भी 1 मिनट का प्रवचन सुन ही लो, क्योंकि ग्रो का मुझे थोड़ा UI सिंपल लगता है, और उसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं है। लोग कहते हैं ब्रोकरेज ज़्यादा है, बट अगर आप ओकेशनल इन्वेस्टर्स हो और आप उतना भी ज़्यादा रेगुलर इन्वेस्टिंग नहीं करते हो, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़े से 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लगने में। सो बाय। एंड और आप लोग भी गेस कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट आपको एक्सपेक्टेड है। आई विल बी मेकिंग एन अपडेट वीडियो मे बी आफ्टर 2 or 3 months, मे बी, इट्स नॉट श्योर, बट आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो।